हेलो दोस्तों, आप सभी को आईटीटी आइकन में हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में क्लास 10th के मैथ चैप्टर 2 यानी बहुपद को पढ़ने वाले हैं। बहुपद शुरू कर रहे हैं। बहुपद का स्टार्ट व्यंजक से हुआ है। कैसा व्यंजक? वो भी बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक कैसा होता है? बीजीय व्यंजक होता है चर और अचर का, चर और अचर समुच्चय। तो यहाँ से सीखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे चर और अचर से। चर को इंग्लिश में बोलते हैं पल। अचर को बोलते हैं। अब चर क्या होता है, अचर क्या होता है? चर वह मान होता है इसका मान बदलते रहता है। मान लीजिए कि एक्स हम पढ़ते हैं, वाई जेड जो भी आदि होता है, मान क्या होता है? बदलते रहता है। लेकिन अगर मैं लिख दूं भाई -7 4 एग्जाम्पल के लिए, सबका मान कभी नहीं बदलेगा। सबका जो मान होता है वो कभी नहीं बदलता है। और चर और अचर से ही तो मिलता है ये व्यंजक। ये व्यंजक इसमें चर और अचर दोनों होता है। जैसे कि x+2 हो गया, y-4 हो गया, x हो गया, इत्यादि जितना भी चीज सबका सब क्या होता है? सबका सब एक बीजीय व्यंजक है ये सब। कि इसमें चर और अचर है। ये क्या है? ये चर है। क्या है? चर है। ये क्या है? चर है। ये क्या है? अचर है। ये जितने भी चीजें हैं ये सब बीजीय व्यंजक इसको कहते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे क्या बीजीय व्यंजक। सबसे पहले हम चर का मान बदलते रहते हैं उसको चर बोलते हैं, जिसका मान फिक्स होता है वो अचर हो गया। चर और अचर के समुच्चय को क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक बोलते हैं। चर और अचर दोनों हो। अगर सिर्फ चर होगा तो सिर्फ चर होगा वो भी बीजीय व्यंजक हो सकता है। मान लीजिए मैं बोलूँगा एक्स, एक्स भी एक बीजीय व्यंजक है, क्योंकि इसमें जो है इसके गुणांक में एक छिपा हुआ है। इसीलिए ये भी क्या हुआ? ये बीजीय व्यंजक हो सकता है। अगर मान लो कि मैं लिखूँ 3, 3 भी बीजीय व्यंजक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 3 तो मान लीजिए चार मान एक्स हो गया, इसका मान 0 तो एक्स का मान 0 हो गया, इसका मान 1 हो गया। एक से यहाँ पे 3 जो हो गया वो भी को भी बीजीय व्यंजक बोल सकते हैं, क्योंकि हर पद के साथ, हर संख्या के साथ चर और अचर मान होता है। अब आगे हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे एक्स, सपोज कीजिए कि x+2 x+2, x+2 में हमारा दो पद है, एक वो तो +x है, एक +2, दो पद हुआ। अगर मैं पूछूं यहाँ पे x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है? x का गुणांक यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। कि हर चर मान जो होता है एक चर के साथ, और यहाँ x का जो गुणांक है वो 1 है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ x² + 4x-2, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, तो x² का जो गुणांक है, x² का गुणांक क्या है? x² का गुणा में क्या है? नहीं है तो 1 है। हर चर मान का कुछ ना कुछ गुणांक होता है। हर चर मान का कुछ ना कुछ गुणांक होता है, याद रखिएगा। हर चर मान का कुछ गुणांक होता है। जैसे यहाँ पे x है, x का गुणांक क्या हुआ? x का गुणांक क्या हुआ? 4 हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे अचर है, यहाँ पे किसी का गुणांक नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ x³ - 3x² + 4x + 2, अगर मैं पूछूं क्यू का गुणांक बताइए, x³ का
गुणांक बताइए। तो एक्स का गुणांक क्या है? कुछ नहीं। अगर मैं बोलूँ कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या हो सकता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक यही है, -3। और मैं पूछूं कि एक्स का गुणांक क्या हो सकता है, और हो जाएगा। तो ऐसा हम लोग क्या करते हैं, गुणांक गुणांक को जानते हैं। आगे हम लोग समझेंगे क्या, अब चर जान गए, अचर जान गए, बीजीय व्यंजक क्या होता है वो समझ में आ गया। अब हम लोग आगे समझेंगे बहुपद। अब जो होता है बहुपद, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बहुपद। यहाँ पे एक बीजीय व्यंजक का डिफिनीशन है, एक बीजीय व्यंजक जो अभी जो बीजीय व्यंजक अभी हम लोग सीखे, इसमें एक या एक से अधिक पद हो। एक पद होगा उसको भी हम बीजीय व्यंजक कहेंगे, एक से अधिक होगा उसको भी बीजीय व्यंजक, और एक पद होगा वही बीजीय व्यंजक को हम बहुपद भी कहेंगे। एक या एक से अधिक पद हो और सभी पदों के चर की घात होती है एक पूर्ण चाहिए, चर और एक पूर्ण संख्या। चर की घात हमको चाहिए, चर की घात, और चाहिए अगर चर की घात पूर्ण संख्या हो वह बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। जैसे सपोज कीजिए, हमको बस इतना ही देखना है, कोई भी बीजीय व्यंजक होगा उसको हमको एक चीज देखना है, एक पहला देखना है चर मान की घात, चर मान की घात। अगर चर मान की घात पूर्ण संख्या है, चर मान की घात, अगर चर मान की घात पूर्ण संख्या है तो ये व्यंजक बहुपद है। अगर पूर्ण संख्या नहीं है वो बहुपद नहीं है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए बोले कि अगर मैं लिखूं यहाँ पे 4x² प्लस वाई, चाहे एक चर वाला लिखते हैं, काम कीजिए इस x को, आई है ना, एक चर मान ही एग्जाम्पल के लिए देखिए, मान लीजिए कि हम लिखें 4x² माइनस 2x। अब आप बताइए कि इसमें चर मान क्या है और अचर क्या है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यही चर है आपका, आपका चर है ये। तो क्या चाहिए, चर मान की घात, क्या चाहिए, पूर्ण, यही चर है। चर मान की घात देखिए तो पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण स्टार्ट होता है 0 1 2 और अनंत तक जाता है, उसको क्या कहते हैं, वो पूर्ण संख्या होते हैं। तो एक्स स्क्वायर लिखा है तो ये एक्स का जो चर यहाँ पे क्या है, एक्स है, और एक्स से घात +2 है जो कि एक पूर्ण संख्या है। हम हमारा डिफिनीशन यही है कि एक्स एक या एक से अधिक पद हो और जितने भी चर मान की घात हो वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, वो सारा का सारा बीजीय व्यंजक क्या होगा, बहुपद होगा। यहाँ पे चर मान की घात 2 है जो कि पूर्ण संख्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, यह भी पूर्ण संख्या है। हम इसको कह सकते हैं कि यह बहुपद है, यह बहुपद है। तो मान लीजिए कि दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि 3x² प्लस 4y, अब ये बताइए यहाँ पे ये बहुपद है कि नहीं है। क्वेश्चन आता है कि बहुपद है कि नहीं है। बहुपद में हमको कुछ नहीं चुनना है, सिर्फ क्या देखना है, ये ये देखना है, जर्मन यहाँ पे x है, यहाँ पे y, यहाँ पे पावर में 2 है, पावर में कुछ नहीं, पावर में कुछ नहीं, सारा का सारा क्या है, पूर्ण, ये बहुपद। आगे हम एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 7 स्क्वायर -8
पावर 1/2। अब ये बताइए ये बहुपद है या नहीं है। यहाँ पर देखिए तो ये चर मान है, ये चर मान है, के घात में है +2 जो एक पूर्ण संख्या के घात में कुछ एक हो जाएगा जो के घात में 1/2 1/2 पूर्ण है, एक भिन्न है, तो ये होगा, ये बहुपद नहीं होगा। आगे कुछ और एग्जांपल, एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लें कि मैं लिखूं 1 + 1/y 1 + 1/y +2। अब ये बताइए कि ये बहुपद है कि नहीं। देखिए ये चर मान है, ये एक चर मान है, यहाँ पे इसको हम लिखें सॉल्व करेंगे y, ये 1/y जो y ऊपर हर में है, ऊपर अगर जाएगा y तो ये -1 हो जाता है, ये +2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो ये चर मान है, ये भी चर मान है, यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। -1 पूर्ण संख्या नहीं होता है, ठीक है। अगर -1 पूर्ण संख्या नहीं होता तो ये बहुपद नहीं होगा। इसी प्रकार से अनेक है, बहुत सारा है, बस हमको यही जानना चाहिए कि चर मान की घात पूर्ण संख्या होगा। चर मान की घात अगर पूर्ण संख्या है बहुपद है, चर मान की घात अगर पूर्ण, बस इतना ही ध्यान देना है आपको, पद नहीं। चर मान की घात अगर पूर्ण संख्या है तो बहुपद है, चर मान की घात अगर पूर्ण बहुपद नहीं है। बोलो यहाँ से बहुपद क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे जानेंगे बहुपद कितने प्रकार का होता है। तो बहुपद के प्रकार अगर हमको समझना है, बहुपद के प्रकार अनेक हो सकते हैं, लेकिन जितना जरूरत है हम लोग उतना जानेंगे। बहुपद का जैसे कि एक पदी, पदी कहने का मतलब ये हुआ एक पदी, मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए बताऊं जिसमें एक पद हो, एक पद हो क्या हो जाएगा, एक पद ही हो जाएगा। जैसे कि मान लिया मैं लिख दूं सिर्फ 5x² पद हुआ। अच्छा एक चीज हमको समझना चाहिए हम लोगों को कि पद की गणना किससे होता है। इससे पता चलता है कि ये एक पद है, ये दो पद है, ये तीन पद है। बहुत सारा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर पद हम किस हिसाब से पद की गणना करते हैं। देखिए पद की गणना हम लोग जो दिया हुआ व्यंजक होगा, अगर वो प्लस माइनस से अलग अलग होगा, प्लस माइनस होगा, वो उतना पद होगा। तो मान लीजिए कि हम लिखेंगे x + 2 + y, ये देखिए प्लस के साथ जुड़ा हुआ है ना, प्लस के साथ जुड़ा हुआ है तो ये अलग अलग पद हो गया, इसमें तीन पद हो गए। अगर मान लीजिए कोई संख्या लिखा है y + x +, अब देखिए इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं, सबका सबका जो वेरिएबल है जिसे ये जोड़ लिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा y 3x 4x +। अब भी हमको इसको पूछिएगा, कोई कोई पूछेगा कि ये कितना पद है तो, अब हमको इसको देख के हम चार पद नहीं कहेंगे, इसका हम मान निकाल सकते हैं अब ये तीन पद में ही है। और ये प्लस दे के जो अलग अलग होता है वो पद होता है, और ये गुना में है तो वो अलग अलग नहीं है, गुना में हो तो एक साथ है। जैसे यहाँ पे 5x² ये एक पद ही होगा। यहाँ पे अगर मैं लिखूं 9y, ये भी एक पद है। मैं लिखूं 2x, ये भी एक पद है। ये सारा एक पदी का एग्जाम्पल। अब देखिए दो पदी वाला समझ, पदी क्या हो, दो पदी, दो पदी जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे स्क्वायर + 2, प्लस लगा हुआ है अलग है। अगर मैं लिख दूं 2y² y³ प्लस लगा हुआ है, पद में बटा हुआ है। अगर मैं लिखूं यहाँ पे 2x⁴ पावर, अभी दो को पद है, x + 1, जितना जितना है ये सारा दो पद वाला है। आगे समझेंगे हम लोग पद वाला क्या होगा, तीन पद, इसमें तीन पद होगा। मैं लिखूं -8x + 2, इसमें तीन पद है, तीन पद है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं 5y³ - 3y
प्लस 20 को पद है। अगर हम लिखें 5 के पावर 5 y के पावर प्लस 4 पद है। तो इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 3 पद वाला बहुपद है। जितने जितने पद होगा, मान लीजिए कोई किसी 4 पद भी हो जाएगा, 5, मान लो कि हम यही लिखें स्क्वायर प्लस 4 दे सकते हैं। तो ये 4 पद वाला बहुपद हो जाए, 5 पद भी हो सकता है, अनेक हो सकता है। ये समझ में आ गया, ये पद के अनुसार होता है। अब हम लोग आगे जानेंगे घात के अनुसार क्या होता है। बहुपद की घात के अनुसार एक बहुपद में चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहा जाता है। तो घात को हमको पहचाना पड़ा, बोलना कोई पूछेगा कि ये कितने घात वाला बहुपद है, तो जो अधिकतम घात होगा उसी को हम उसके नाम लेके बोलेंगे कि हाँ ये इतना घात वाला बहुपद है। तो मान लीजिए कि किसी घर में होता है, क्या है कि 3 भाई है, 4 भाई है, और उसमें बोलता है क्या कि हाँ कोई अच्छा कोई कर लिया तो बोलेगा क्या कि हाँ उसी का एक भाई है। हाँ, तो जो बड़ा होता है उसी का वर्चस्व होता है। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि अगर मैं लिखूं, यहाँ पे मैं लिखूं 3x² प्लस 2, देखिए ये भी चर है, ये भी चर है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, दो को पद है, ठीक है। लेकिन अगर बात आएगा कि अधिकतम घात को हमको जानना है, तो अधिकतम घात देखिए इसका ये 1 है, इसका इसमें बोलेंगे कि ये 2 घात वाला बहुपद है। बहुपद की घात कितनी है? बहुपद की घात कितनी है इसका? पद बहुपद की घात अगर मैं यहाँ पर लिखूं 10x⁵ प्लस 9x⁵ प्लस 2 स्क्वायर माइनस, मैं पूछूं कि बहुपद की घात कितनी, क्या बताइएगा? सबसे अधिकतम कितना है? 5 है, 5 हो गया। अब अगर मैं पूछूं, एक और एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। अगर मैं पूछूं 9y⁴ माइनस 10y² प्लस 5y⁴ y, मैं अगर मैं पूछूं घात कितनी, घात वाला बहुपद है तो 7 है, 7 घात वाला बहुपद हो जाएगा। जो अधिकतम होगा उसी के साथ उसकी चर्चा होगी। आगे हम लोग देखते हैं। और मान लीजिए कि अगर एक थोड़ा सा एक और समझ लेते हैं। अगर मैं लिखूं यहाँ पे 9x² प्लस, ये -2 जो है ना, यहाँ पे भी एक चर मान है, तो x⁴ है, क्या हुआ है? हाँ, पहले मैं बताया था इसका मान 1 होता है, इसलिए यहाँ पर 2 लिखें चाहे x⁴ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एग्जैक्ट जो होता है वो हो सकता है, यहाँ पे होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे समझेंगे बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार हम लोग घात के अनुसार अभी देखें, इसमें भी कुछ कंडीशन होता है, जिससे कि मान लीजिए, अब मान लीजिए जिसके एक घात वाला बहुपद होगा, के घात 1 होगा, उसको क्या कहेंगे? देखिए, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि एग्जाम्पल के लिए बहुपद का घात, इस बहुपद के घात 1, इस बहुपद के घात क्या हो, तो क्या कहेंगे? तो मान लीजिए कि 2x प्लस, चर मान यही है, घात 1, क्या बोलेंगे कि और मैं बोलूँ कि y प्लस 2, चर मान ये y है, इसकी घात कितनी है? 1 है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये रैखिक बहुपद है। बस हमको देखना है एक घात वाले बहुपद जितनी होगा उसको क्या बोलते हैं? बहुपद। बस एक घात होना चाहिए। हम मान लें -4y प्लस 2, चर मान आपका एक, पावर कितने, एक, इसको क्या बोलेंगे? एक घात वाला बहुपद होगा। अब द्विघात जो होगा उसको समझे।
चर मान का घात अगर 2, क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद होगा, स्क्वायर माइनस 2x। चर मान यही है, इसका घात अधिकतम घात 2 है, चर मान है लेकिन इसका एक ही है, अधिकतम 2 हो जाएगा। क्या बोलेंगे कि ये द्विघात बहुपद है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2, अधिकतम घात यहाँ पे मान लीजिए चर मान ये है, इसका घात 1 है, ये चर मान है, इसका घात क्या है? 2 है। अधिकतम घात 2 है, इसीलिए क्या बोलेंगे? घात वाला बहुपद होगा। जो अधिकतम घात होगा उसी को बोलते हैं अधिकतम घात, जिसका 2 यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि 2 घात वाले बहुपद को घाती बहुपद कहते हैं। इसी प्रकार से 3 घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे? घाती बहुपद कहेंगे। मान लीजिए इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं, s³ माइनस 4x² प्लस 3x प्लस घाती है। तब हो सकता है y³ माइनस 3y² प्लस, सारा का सारा क्या हुआ? घाती बहुपद का एग्जाम्पल हुआ। आगे इससे पहले कुछ बताना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि बहुपद में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले दो कुछ चीज़ें हैं तो जानना ज़्यादा जरूरी है। जैसे होता है कि बहुपद की शून्यांक, ये क्वेश्चन में बहुत पूछता है, बहुपद के शून्यांक क्या होता है? पद जब बहुपद के शून्यांक कहने से स्पष्ट हो जा रहा है कि किसी बहुपद होगा, इसका शून्यांक क्या होगा। थोड़ा सा इसका थोड़ा सा लिखेंगे एक लाइन का, किसी बहुपद px का पद px का अंक c ऐसी संख्या होती के लिए बराबर क्या होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बताएं, कि अगर मान लीजिए कोई बहुपद लिखें, बहुपद को हम पी एक्स आर एक्स से सूचित करते हैं। ज़्यादा हम लोग पी एक्स से सूचित, चूँकि से होता है पोलिनोमियल और एक्स से जो होता है वो चर मान को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे जो चर होता है पी एक्स वाई, ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि बहुपद का इंग्लिश का पोलिनोमियल का जो, इसलिए उसका प्रथम अक्षर पी ले लेते हैं और एक्स ले लेते हैं। तो मान लीजिए पी एक्स बराबर मैं लिखूँ 2x माइनस 4। अब हमको ये बताइए, x माइनस 4 अगर मैं बोलूँ कि इसका शून्यांक क्या होगा। सबसे पहले हम जानेगा कि इसका शून्यांक कहने का मतलब कि हम x के जगह पे यहाँ पे क्या रखें कि जो इसका मान शून्य के जगह पे क्या रखें कि समान क्या हो जाए? शून्य हो जाए। तो हम लोग क्या बोलते हैं? बहुपद के शून्य हो गया। मान लीजिए कि हमको अगर निकालना हो, ये कब होगा, किस कंडीशन में होगा, ये जानने के लिए देखिए, अगर यहाँ पे पी एक्स बराबर दिया हुआ है, हमारा क्या करेंगे, बराबर 0 का लगा देंगे। वो चाहे एक घात वाला रैखिक घात हो या फिर कोई भी घात का बहुपद हो, अगर शून्यांक पूछे तो शून्यांक का मतलब ज़्यादा कुछ सोचेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। शून्यांक अगर कहीं भी पूछता है तो बराबर शून्य लगा देंगे। यहाँ पर शून्यांक की बात है तो बराबर शून्य लगा दिए। 2x बराबर या -4 इधर आएगा तो +4 बराबर कितना हो गया? 4, 2 आएगा तो भाग में हो गया, x बराबर 2 हो गया। x बराबर 2 कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम x के स्थान 2 रखते हैं तो मान शून्य कर लेते हैं। 2x माइनस 4 है ना, यहाँ पे x की जगह पर 2 रखेंगे तो 4 माइनस कट गया, बराबर शून्य आ गया ना, बराबर शून्य। तो इस प्रकार से हम कोई भी अगर मान लीजिए कि रैखिक है, हो गया।
अगर मान लीजिए कि कोई घात हो गया, कोई द्विघात हो गया, तो द्विघात हो गया तो उसको भी सॉल्व करने का, जैसे मान लीजिए कि हम लिख दें x इक्वल टू, यहाँ पे लिखें स्क्वायर। हम एक चीज यहाँ पे आप लोग को बताना चाहते हैं, कैसा हो, मान लीजिए कि हम x बराबर 1, पहले x बराबर, हम क्या बोलेंगे, p1 बराबर 1 का स्क्वायर, 5 गुना 1 प्लस 6, 1 का स्क्वायर मतलब 1, 5 प्लस 6, 6 1 7 माइनस 5 बराबर आ गया। अब देखिए, एक बार हम लिखते हैं x बराबर 2, सर कलर चेंज कर देते हैं, दूसरा हम लिखते हैं कि x बराबर 2 ले, तो 2 ले, यहाँ पर 2 रख दिए तो x से यहाँ पे 2 रख दिए, x से तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 गुने प्लस 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 माइनस प्लस 4 आ गया। तो और लेते हैं, और बात करेंगे, एक संख्या मान लीजिए बराबर 3, अब अगर मैं बोलूँ कि 3 का स्क्वायर 5 गुने प्लस 6, ठीक है, 9 5 प्लस 6, 9 6 माइनस बराबर क्या आ गया जी। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कि हमारा ये दो घात वाला बहुपद है ना, याद रखिए, जितने घात का बहुपद होगा उतना शून्य का मान उतने घात का बहुपद होगा, अंक का मान उतना ही होगा। नहीं, कहने का मतलब ये हुआ, अगर आपका बहुपद रैखिक है, का एक घात है, तो शून्यांक कितना निकलेगा, एक है तो एक, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे अधिकतम घात जो होगा वो कितना निकलेगा, 2 होगा। देखिए यहाँ पे एक शून्य, एक यहाँ पे शून्य, तब x का जो मान होगा वो 2 और 3 रखोगे, अर्थात दूसरा कोई भी मान रख दोगे तो शून्य वाला, यहाँ पे सिर्फ 2 और 3 रखने का, बाकी तुम कोई भी अंक रख लो, होने वाला नहीं है। तो मान लीजिए कि हाँ घात समीकरण होगा, उसका शून्यांक पूछेगा तो हम बराबर 0 लगा के हल कर लेते हैं। लेकिन ये समझना ज़्यादा जरूरी है कि अगर 2 घात वाला बहुपद है तो उसका शून्यांक भी 2 होगा, उससे अधिक नहीं होगा। अगर मान लीजिएगा 3 घात वाला बहुपद होगा तो उसका कितना होगा, 3। अगर 4 घात वाला होगा तो 4 घात वाला बहुपद होगा तो उसका शून्यांक भी कितना होगा, 4 घात। कहने का मतलब ये होगा कि जितने घात का बहुपद होगा शून्यांक का मान भी कितना होगा, उतना ही। अगर 1 है तो शून्यांक भी 1, 2 है तो शून्य, अगर 3 है तो शून्यांक भी 3। उस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, पता कर लेते हैं कि यहाँ पर 2 था तो 2 हुआ, ये शून्यांक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट और चीज़ है। तो यहाँ पे एक आता है कि किसी बहुपद के बहुपद के पद के पूर्णांकों में संबंध पूछ संबंध पूछ संबंध पूछता है, ये दोनों में संबंध क्या होता है। सबसे पहले द्विघात समीकरण का जो व्यापक होता है, घात समीकरण का, घात समीकरण का
व्यापक रूप जो खास समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। व्यापक रूप जो होता है वो एक के बराबर नहीं होना। अगर ए बराबर 0 हो जाएगा तो ये द्विघात नहीं बच, क्या हो जाएगा रैखिक। इसलिए इसका रूप जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस प्लस सी बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। अब यहाँ पे देखिए ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हो। अब हम लोग जानेंगे जो शून्याङ्क होता है, शून्याङ्क जो होता है उसका जोगफल और गुणनफल क्या होता है। शून्याङ्क चूंकि ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई पूछता है तो यहाँ पर मैं बता दूं शून्याङ्क को अगर द्विघात समीकरण होगा तो उसका शून्याङ्क कितना निकलेगा, वो निकलेगा। मान लीजिए कि एक शून्याङ्क अल्फा होगा दूसरे बीटा हो गया तो शून्याङ्कों का जो जोगफल होगा का फल होगा। मान लीजिए कि पहला शून्याङ्क मेरा अल्फा हो गया, दूसरा शून्याङ्क क्या है, दूसरा का शून्याङ्क क्या हो गया, बीटा हो गया। ये द्विघात समीकरण में दो शून्याङ्क होगा, एक अल्फा एक बीटा। शून्याङ्क अल्फा होगा, दूसरा संख्या क्या हो गया। अगर हम दोनों शून्याङ्कों को जोड़ें अल्फा प्लस बीटा कहलाएगा। का जो मान होता है माइनस कहने का मतलब का गुना लगा हुआ तो माइनस लगा दिए गुना स्क्वायर का होता है, एक्स का गुणांक होता है स्क्वायर का गुणांक। अगर मान लीजिए आप अंकों को गुना दो को है ना, योगफल भी पूछता है और गुणनफल भी पूछता है, तब अल्फा गुने और बीटा करते हैं। ये होता है सी बाई ए। कहने का मतलब ये हुआ चर पद, चर पद ये जो होता है क्या होता है, स्क्वायर का गुणांक होता है। ये बेसिक फार्मूला है, ये हम लोग को याद रखना चाहिए। और अल्फा प्लस अगर अल्फा बीटा गुणांक है किसी भी द्विघात समीकरण का गुणांक तो वो मान लीजिए कि अल्फा बीटा है, जोड़ने पर माइनस बी आ जाता है। माइनस कहने का मतलब और एक कहने का मतलब हुआ कि एक से स्क्वायर का गुना अल्फा गुने बीटा करेंगे तो पद ये माने एक से स्क्वायर का गुणांक होता है। आगे हम लोग देखेंगे ये हो गया। एक फार्मूला हमको और पूछता है कि अगर शून्याङ्क दिया हो, शून्याङ्क का अगर योगफल और गुणनफल दिया हो तो हमारा बहुपद जो होता है बहुपद बराबर क्या होता है। थोड़ा सा जगह हुआ है तो भी है अगर द्विघात समीकरण से रिलेटेड हम लोग घात बहुपद घात बहुपद गुणक का फल 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 तथा गुणनफल क्या हो। अगर फल योगफल और गुणनफल दिया हो, मान लीजिए कि बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, क्या है? बहुपद बराबर क्या होता है, बहुपद बराबर होता है आर, आर रहेगा
आर जो होगा वास्तविक संख्या, आपको यही स्क्वायर माइनस योगफल का योग। ये जो होता है आर जो इंडिकेट करता है आपको वास्तविक आर जो क्या है वास्तविक को बोलते हैं आर स्क्वायर माइनस प्लस बी का बीटा। क्या है बहुपद का बहुपद बराबर यही होता है। इसी फार्मूला हमारा क्वेश्चन जो होता है बहुपद का लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपका मैट्रिक क्वेश्चन आएगा इसी फार्मूला से आपका सारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन के ओर देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 का शून्य का योग क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पूछ रहेगा कि शून्य का योगफल निकालना है। आपका यही क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3, यहाँ पर बताना है कि आपको शून्य का योग क्या होगा। तो हम 6x स्क्वायर 11x प्लस 3 का शून्यक निकालना है। अभी मैं जस्ट पीछे बताया हूँ कि अगर शून्यक निकालना होगा किसी बहुपद का, अब इसको हम क्या करेंगे गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से हम लोग कैसे करते हैं, तीन पद है ना, एक पद दो पद और तीन, क्या करेंगे पहला और पद और तीसरा पद को गुना करेंगे। पहला पद और तीसरा पद को पहला पद और तीसरा पद का सारे एक से स्क्वायर आ गया। अब हम दूसर का पद लेंगे, दूसर का पद माइनस 11x। ध्यान देना है कि माइनस वाला है, प्लस और माइनस को ज़्यादा ध्यान देना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। यहाँ पे दूसरा पद है माइनस 11x। अब माइनस 11x यहाँ पे हमको एक लॉजिक लगाना है। लॉजिक ये लगाना है कि हमको ऐसा दो संख्या बताइए, ऐसा दो पद बताइए जिसको जोड़ने घटाने पे माइनस 11x मतलब ये दूसर का पद आ जाए और गुना करने पर कितना आ जाए सारे एक्सेस। तो आप बताइएगा कि हाँ माइनस एक्स होगा। ये दोनों को अगर माइनस माइनस टू अगर करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और नौ दूनी थोड़ा दूसरा कलर से इंडिकेट कर दे रहे हैं, दोनों को करेंगे गुना, ये दोनों क्या हो जाएगा प्लस, नौ दूनी सारे क्या होगा तो गुना करने पे इतना आ गया मेरा, और जोड़ने घटाने पे कितना आ गया माइनस। तो यहाँ पे ये सेटिस्फाइड है। अगर सपोज कीजिए छोटा है तो मैंने इसको अनुमान लगा लिया, अगर 12 होगा तो हम लोग क्या करते हैं करके चेक कर लेते हैं 18 गुणन दोनों है ना, बस अपने अनुसार कुछ प्लस माइनस कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने कितना भी द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि से होगा इस प्रकार से आप बनाइएगा, बन जाएगा। पहला तीसरा पद को गुना कर लीजिएगा, दूसरा का पद को दो संख्या भक्त कीजिए, गुणे घटाने पर दूसरा पद आ जाए और करने पे ये इसके गुणनफल के बराबर आ जाए। यहाँ पे 11 को 9 और 2 सारे आ गया गुना करने पर, और 9 और 2 ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, तो अब एक्स स्क्वायर माइनस 9x, हर एक्स के लिए लिख सकते हैं 9 2 11 हो गया, प्लस 3 बराबर क्या आ गया 0 आ गया। अब देखिए यहाँ दोनों में कॉमन ले लीजिए, 6 और 9 है, यहाँ से 3 दूना 6 तितरी का 9 3 ले सकते हैं, ये दोनों में गुना। यहाँ भी x है, यहाँ पे 2 का x है, यहाँ पे 1 x, एक x को क्या कीजिए बाहर निकाल। देखिए 6 में से 3 निकाल लिए हैं, यहाँ पे 2 बचेगा, 3 दूना 6 हो गया, 2 को x में से निकाल लिए तो x बचे, माइनस है तो माइनस हो गया। 9 में से 3 निकाले हैं मतलब 3 निकाल लिए तो
अब यहाँ पे अगर -1 कॉमन ले लेते हैं, -1 +1 1 कॉमन, -1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे? यहाँ पे बच जाएगा आपका 2x। ये प्लस में से तो माइनस कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? बराबर क्या आ गया? शून्य करके चलेगा, -2x प्लस हो जाएगा। अगर खास समीकरण को अगर सॉल्व करते समय यहाँ पे कॉमन लेने के बाद अगर ये बराबर आ गया, हमारा जो क्वेश्चन सही बन रहा है, ये दोनों के बदले एक और ये दोनों को मिला के लिख दिया। तो शून्य यदि x -3 = x बराबर क्या हो जाएगा? इधर +3 हो जाएगा, बराबर कितना? तो इसको भी हल कर लो। यदि 3x - 1 बराबर 0, 3x बराबर -1 इधर गया तो +1, बराबर क्या आ गया? 1/, आपका एक शून्यांक आ गया 3/2 का शून्यांक। अगर आपको पूछ रहा है कि अब योगफल बताइए, क्वेश्चन में आपका यही है ना कि बहुपद के शून्यांकों का योग, यहाँ पे योग जो होगा, एक वो आपका आया 3/2, सर का आया 1/, अगर हम दोनों बटा करते हैं 3 के 9, 12/6। लेकिन अब यहाँ से हम एक चीज़ और सीखेंगे। अगर मान लीजिए इसको करने में आपको दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है, सबसे आसान तरीका है, आपको अगर शून्यांक का योग प्रकार से शॉर्ट कट सब फॉर्मूला से आप बना सकते हैं। 6x² x +3 का शून्य निकालना है, को जोड़ना है। यहाँ पे मान लीजिए का शून्य का अल्फा बीटा है, यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 6 बराबर माइनस बराबर क्या होगा? शून्यांकों का जोगफल चाहिए, क्या है आप तब अल्फा प्लस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस माने क्या? 6 माइनस 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 प्लस आ सकते हैं सर, सेम 11/6, 11/6। आगे क्वेश्चन अब देखते हैं। तब ऑप्शन नंबर 11/6, ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है? सही। आगे क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इतना का शून्य, यहाँ पर स्पष्ट रूप से दे दिया गया है, यहाँ पे दे दिया गया है कि आपको जो शून्यक है वो क्या है? वो अल्फा है, तो वो क्या है? बीटा शून्यक है। तो अब बताइए कि x² - 3 + 5, ये तो बहुत आसान, अल्फा प्लस बीटा का जोगफल निकालना। मत करिए, यहाँ पे a बराबर क्या होगा? x² का गुणांक 1, t बराबर x का गुणांक -3, बराबर क्या है? चर पद 5 है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यही तो होता है, क्या होता है? -b/a। दो शून्यांक को जोड़ेंगे तो क्या मिलता है? -b/a। अब यहाँ पर देखिए तो माइनस है, तो -b का मान है -3 और a का मान क्या है? 1 है, माइनस माइनस प्लस 3/1 बराबर क्या आ गया? 3। तो नंबर ए बिल्कुल सही है, कोई सा भी बना सकते थे। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 - 3, यहाँ पे एक जो क्या हुआ है, मान लीजिए क्या है, तो है
मान लीजिए कि अल्फा है, अल्फा बराबर मान लीजिए कि 5, क्या बराबर कितना हो जाएगा दिया हुआ है। तो घात बहुपद निकालना, घात बहुपद निकालना है तो सोचना कि अल्फा हो गया 5, क्या हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा चाहिए हमको घात निकालना। अल्फा प्लस बीटा मतलब 5 प्लस तो बीटा का मान -3 हो जाएगा, 5 प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 2 हो गया। अल्फा बीटा माने अल्फा गुना बीटा का मान 5 गुना हो जाएगा, 5×3 = 15 -15 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमको अल्फा प्लस बीटा भी मिल गया और अल्फा बीटा भी। आपका बहुपद द्विघात बहुपद बराबर होता है घात बहुपद, घात बहुपद बराबर होता है x² माइनस x² माइनस अंकों का जोगफल अल्फा प्लस का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या 2x अल्फा, अल्फा बीटा का मान का अगर हम ये 2 स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सही है। तो बस शून्यांक समझ में आ गया तो उसको सरल बन जाए। यहाँ पे कह रहा है कि y² प्लस 3y प्लस 2 का शून्यांकों का योग। अब चाहिए तो फॉर्मूला से बनाइए, चाहिए तो गुणनखंड भी दे, दोनों करके बना सकते हैं। यहाँ पे आपका सबसे आसान तरीका होता है कि आप से ही बना लीजिए। ये बराबर y² का गुणांक कुछ नहीं, ये बराबर y का गुणांक ये हो जाएगा, पद कितना अंकों का योग निकाल दीजिए। पल बात है शून्य का योग, तब अल्फा प्लस कितना होता है बाई ए माइनस बी बाई माइनस जाएगा माइनस डी। आगे क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, द्विघात बहुपद y² प्लस 16y प्लस 55 के शून्यांक। अब इसको बताना है कि चिन्ह, देखिए जाहिर सी बात है अगर ऐसा क्वेश्चन बनाने का मन नहीं करे और आपके क्वेश्चन अगर ये दोनों प्लस में हो और द्विघात समीकरण का शून्यांक कैसे होगा, अगर ये यहाँ पे दोनों अगर प्लस में हो, शून्यांक जो होता है दोनों देख लीजिए कैसे होता है। तो यहाँ पे वो क्या करना है, शून्यांक निकालना है, शून्यांक निकालना है मतलब y² प्लस 16y प्लस शून्यांक निकालना है मतलब। अब हम क्या करेंगे, पहला और तीसरा पद को गुना, पहला और तीसरा पद मतलब पहला पद है y², तीसरा का पद क्या गुना करेंगे तो मिल गया हमारा 55y²। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूसरा पद है आपका 16y, इसको भाग में तोड़, अब हमको तोड़ने घटाने पर हमको कितना आना चाहिए 16, गुना करने पर कितना चाहिए, तो 11y और 5y, 11y 5y जोड़ेंगे तो 16y मिल जाएगा, 11×5 = 55, y में y से गुना करेंगे y² मिलेगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे y² प्लस 11y प्लस 5y प्लस 55 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये दोनों में जो कॉमन है, क्या कॉमन है, y कॉमन है, y प्लस 11 हो गया, प्लस ये दोनों में कॉमन क्या है 5 है, क्या हो जाएगा y प्लस 11 इसको यहाँ पे दोनों बराबर हो गया आपको y प्लस 1, क्या हो गया y प्लस 5, दिए दोनों का बदला में एक को एक बराबर क्या आ गया 0। यदि y प्लस 11 इक्वल टू y बराबर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और y प्लस 5 इक्वल टू 0, y बराबर क्या आ गया +5 इधर आएगा तो। अब यहाँ देखिए तो वो कह रहे का इसका शून्यांक, ये तो इसका जो शून्यांक होगा यही शून्यांक है ना, अगर यहाँ पे -11 रखेंगे तो आएगा -5 रखेंगे
दोनों का दोनों मान जो आया वो ऋणात्मक है, ये ऑप्शन नंबर करेक्ट है। आगे क्वेश्चन देखिए, यदि बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस k के शून्यांक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान ज्ञात। देखिए यहाँ पे जो द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है, सॉरी द्विघात बहुपद है, तो जाहिर सी बात है कि इसका शून्यांक भी 2 होगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए, माना कि अगर अल्फा है तो शून्य क्या होगा, एक शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम अल्फा, दूसरा शून्य क्या हो जाएगा 1/अल्फा। तो एक मेरा शून्य का अल्फा होगा, दूसरे का शून्य क्या होगा, प्रश्न से 1/अल्फा होगा। यहाँ पे कह रहा है कि एक 2x² प्लस 5x माइनस के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो अल्फा होगा तो ये व्युत्क्रम है, मतलब क्या होगा तो 1/अल्फा हो गया। तो k का मान बताना है। आपका जो क्वेश्चन है, एक शून्य का आपका अल्फा है, दूसरे का शून्य क्या है 1/अल्फा है। अब क्वेश्चन आपको दिया हुआ है का 2x² प्लस 5x माइनस k, अगर हम यहाँ पर लिखें तो a बराबर 2 हो जाएगा, k बराबर क्या हो जाएगा 5, बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है। अब हमको यहाँ पे k का मान निकालना। सबसे पहले अगर मान लीजिए कि हम दोनों जोड़ेंगे, एक शून्य को मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं लिखूं, अगर दोनों को जोड़ते हैं, अगर अल्फा प्लस 1/अल्फा दोनों शून्य को हम लोग जोड़ते हैं, क्या फार्मूला होता है -b/a होता है। तब -b कहने का मतलब हुआ कि -5/, से कोई हमको k से रिलेटेड से कोई बहुत मतलब है। चलिए दोनों दोनों शून्यांक का गुना करते हैं, गुना करके चेक कर, गुना करके चेक कर लेते हैं। गुना करेंगे अल्फा गुने बटा बराबर क्या होगा, देखिए तो अल्फा गुने 1/अल्फा का मान कितना है, ए का मान कितना, देखिए तो अल्फा से अल्फा, तो 1 बराबर क्या आ गया माइनस, तब ये होगा तिरछे जब गुना जाएगा माइनस बराबर घात की बराबर क्या आ गया, वो के का मान जो हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण में पूर्णांकों की संख्या को द्विघात समीकरण में पिछले बनाया कि द्विघात समीकरण के घात बहुपद, सॉरी समीकरण कह रहे हैं बहुपद, घात बहुपद में अगर घात बहुपद होगा तो शून्यकों की संख्या, अगर रैखिक होगा, रैखिक हो गया तो एक घात वाला बहुपद होगा तो शून्य उतना ही। अगला क्वेश्चन देखिए, शून्यक 2 8, यहाँ पे थोड़ा समझना वाजिब है। शून्यक कह रहा है कि 2 8 वाले बहुपद की संख्या होगी। देखिए दो को शून्यक 2 और 8 वाले जो शून्यक होगा, अगर बहुपद की संख्या पूछेगा क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ के बराबर नहीं है 0, साथ ही द्विघात बहुपद का आलेख होता है। आलेख का जो होता है, आलेख हम लोग दर्शाते हैं, तो ये तो जब हम लोग आलेख खींच बार बार एक अक्ष पे प्रतिच्छेद करता है ना, बहुपद होता है। हाथ वाला क्या होता है बहुपद होता है। यहाँ पे कह रहा है कि
अगर 2 है, घात बहुपद की बात, सब बहुपद की बात हो रहा है। अगर द्विघात बहुपद, घात बहुपद, अगर द्विघात बहुपद की बात हो रहा है, कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो x अक्ष है ना, तो x अक्ष पे वो 2 बार प्रतिच्छेद करेगा। अगर x अक्ष पे 2 बार प्रतिच्छेद करेगा व कोई प्रतिच्छेद करेगा तो या तो कुछ ऐसा होगा या फिर x अक्ष है, कभी हो सकता। कहने का मतलब किसी भी प्रकार से होगा, वो का जो होता है वो क्या बोलता है, ये जो फिगर होता है उसको क्या बोलते हैं, परवलय होगा। हाथ है, अक्ष पे 2 बार प्रतिच्छेद करेगा, और एक अक्ष पे 2 बार प्रतिच्छेद करेगा तो उसका स्वरूप परवलय के, वो परवलय ही होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्य, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। स्क्वायर माइनस 3 निकालना है तो बराबर शून्य, स्क्वायर माइनस प्लस हो गया, बराबर ये स्क्वायर इधर आएगा, रूट में हो गया, रूट लग गया तो यहाँ पे प्लस माइनस का है, तो एक्स बराबर 1 प्लस रूट आपका ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर जो भी। आगे इसका हम बहुत सारा क्वेश्चन बहुपद का लेकर अगले वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।